कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। दो तरह का ये होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि जो कंप्यूटर का पूरा अंदर का आंतरिक कार्य को नियंत्रित करने के लिए जो होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और कोई स्पेशल कोई काम करना हो उसके लिए, जैसे हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तो ढेर सारे ऐप्स के अलग अलग काम होते हैं। कुछ ऐप होते हैं जो भी कैमरा का भी ऐप हो सकता है, OCR का ऐप हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट ऐप हो गया, तो वो अलग अलग काम के लिए, तो ये सब एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं दो तरह के, एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दूसरा सिस्टम यूटिलिटीज़। तो मैनेजमेंट प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, और यूटिलिटीज़ में डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, बैकअप, डिस्क क्लीनर, ये सब आ गए, एंटीवायरस हो गया। एप्लीकेशन में वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें, या वेब पेज मेकर, डिज़ाइनिंग, ये जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं ये सब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। देखो कई बार एंटीवायरस वाले में कन्फ्यूजन हो सकती है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है एंटीवायरस, ठीक है। उसका कोई एप्लीकेशन अलग से उसमें कोई काम नहीं किया जाता, बल्कि उस सिस्टम को ही हेल्प करता है साफ़ सुथरा करने में, तो उसमें आता है। कंप्यूटर को चलाने में, नियंत्रित करने में, उसके विभिन्न अंगों को देखभाल करने में सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि कंप्यूटर के सारे जितने प्रोग्राम होते हैं उसको ऑपरेट करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने से ले करके कंप्यूटर के डेटा प्रबंधन तक बंद करने में हर चीज़ ही इसमें आ जाती है। जैसे MS-DOS हो गया, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है, ठीक है। कंप्यूटर के सभी उपकरण जितने हार्डवेयर्स, उसका नियंत्रण ये करता है, और जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसका पालन करता है। और ये मेमोरी, CPU, प्रिंटर, ये सब वो इसको कनेक्ट करके रखता है, उपलब्ध कराता है, और भी छोटे छोटे काम। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस के ऑपरेशन को समझाता है, प्रचालन को समझाता है। ये सॉफ्टवेयर किसी युक्ति और उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का काम करते हैं। किसी भी युक्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे प्रिंटर, मॉनिटर, हाँ कुछ भी हो, उसके लिए एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। सिस्टम यूटिलिटीज़, ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित होते हैं। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने और इसे अशुद्धियों से दूर रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बैकअप बनाने के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जैसे डिस्क कंप्रेशन। तो डिस्क कंप्रेशन करने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं स्टोर की जा सकती हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर मतलब होता है डिस्क को कई भागों में बांटना। जैसे हम लोग ढेर सारे फोल्डर्स बनाते हैं ना, ऐसे डिस्क को कई फाइल और फोल्डर्स में व्यवस्थित कर देना। बैकअप यूटिलिटीज़ क्या होता है कि जो कई जगहों पे फाइल्स को रखना, जिससे अगर एक जगह फाइल्स ख़त्म हो जाए तो दूसरी जगह पे वो रहे। डिस्क क्लीनर्स, बहुत ज़्यादा जब जगहें भर जाए तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। एंटीवायरस की कुछ ऐसे अवांछित कंप्यूटर वायरस को ढूंढने और डिलीट करने में हेल्पफुल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो विशेष काम के लिए होते हैं, ढेर सारे तरह के काम होते हैं। देखो सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे स्प्रेडशीट बनाना हो गया, ग्राफिक्स बनाना हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग, कोरेलड्रा, पेंट, MS पावरपॉइंट, ये सब चीज़ें आती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि उसमें जो हम लोग लिखते हैं वर्ड्स, ठीक है, जैसे शब्द होते हैं, उसको फॉर्मेट करना, एडिट करना, प्रिंट करना, और उसमें फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज़ बढ़ाना, इटैलिक, ये सब चीज़ें करना जो होता है वो इसमें आती है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स आप लोग जानते ही हो, उसमें रॉ कॉलम होता है जैसे एक्सेल में होता है, सेव एडिट, ये सब चीज़ें उसमें कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास डेटा होता है, जैसे MS एक्सेस होता है, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो MS एक्सेस में क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा होता है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आसानी से जो यूज़र है उसको मिल सके
और वो सुरक्षित रखा भी रहे। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स, ये क्या होता है कि डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए जैसे कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ये सब आता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप, पीसास, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं ग्राफिक्स में। प्रेजेंट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एनिमेशन, इन सब चीज़ों का जो कलेक्शन है, इंटीग्रेशन है, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, इसमें जैसे पीपीटी हो गया, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया, या अन्य प्रेजेंटेशन हो गया, वो सब इसमें आती हैं। सिस्टम में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर है, उसमें वही अंतर है मेन, हम लोगों ने जान ही लिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं यहाँ पे, एक मशीन लैंग्वेजेस होती हैं जिससे ये समझ पाए कंप्यूटर और यूज़र की बातों को। लो लेवल लैंग्वेज मशीनी भाषाएं या असेंबली लैंग्वेज, मशीनी भाषाएं ऐसी होती हैं जो 0 और 1 समझ पाती हैं। असेंबली ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से मशीनों पर आधारित होती है, परंतु 0 और 1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के कुछ अक्षरों को, गिने चुने शब्दों को भी कोड के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। मध्य स्तरीय मीडियम लेवल, इसमें सी भाषा को सम्मिलित किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं, ठीक है। लिंकर, जब वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है तो इस आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है। इसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटिव फाइल बना देता है, लिंक कर देता है, जो फाइलों को लिंक करता है वो लिंकर। लोडर क्या होता है, लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। यह एक निर्देश की श्रृंखला होती है जो प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से फ्लॉपी से मेमोरी में भेजती है। ये देखो यहाँ पे कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं और उसका अनुप्रयोग है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो खैर एक बार और भी देख लेते हैं। जैसे फोरट्रैन है फार्मूला ट्रांसलेशन, और बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया, गणित के क्षेत्र में कैलकुलेशन किया जाए और कंपाइल्ड होता है ये। और एल्गोरिथम प्रो लैंग्वेज होता है जो वैज्ञानिक यूज़ के लिए इसको किया गया था। लिस्प हो गया, वो MIT के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। कोबोल जो हो गया बिजनेस के लिए बनाया गया, बिजनेस पर्पस के लिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। बेसिक का जो बनाया गया ये भी शिक्षण कार्य के लिए, एजुकेशन के लिए, बिगनर्स फॉर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पास्कल का जो बनाया गया वो भी शिक्षण कार्य के लिए किया गया। सी जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया गया, C++ सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए। जावा जो है इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर मशीन भाषा में करते हैं। यह अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का पालन करता है। तो ये ज़रूरी होता है, अगर प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर ना हो तो हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ सकते, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। असेंबलर क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। यह है असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है, ये प्रोग्राम ऐसा होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। तो ये असेंबलर जो होता है वो प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद करता है मशीनी भाषा में, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। इंटरप्रिटेटर, ये भी हाई लेवल प्रोग्राम की जो भाषा होती है उसका अनुवाद करता है, इसमें इस तरीके से अनुवाद करता है, ठीक है। जैसे अगर किसी ने लिखा 33 तो P लिखा है, F लिखा है, तो इस तरीके से वो अनुवाद करते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं। विजुअल बेसिक एक इंटरप्रिटेड भाषा है। फर्मवेयर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, उदाहरण के लिए रोम, प्रोम, ये हो गया। फ्रीवेयर ये अधिकांशतः कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर इनके बनाने
वाले के द्वारा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाते हैं। फ्रीवेयर मतलब जो फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको फ्रीवेयर बोलते हैं। स्यूडो कोड एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, किंतु किसी प्रोग्राम को समझाने का औपचारिक तरीका है। स्यूडो कोड, स्यूडो मतलब होता है आभासी, ठीक है, जो वास्तविक नहीं होता उसको सूडो बोलते हैं, सूडो कोड। तो ज़रूरत पड़ने पे इसको प्रोग्राम में बदल दिया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये कथन या एक से अधिक कथनों का समूह है जो प्रोग्राम निर्देशों के क्रियान्वयन का क्रम से पालन कराता है। लूपिंग क्या होता है? एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है, इसको लूपिंग कहते हैं। किसी प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।